अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में भी जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाई जा रही है। जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब चमन बाब दोस्ती गेट पर हुई। बाब दोस्ती गेट पर परचम कुशाई की तकरीब चमन स्काउट्स के कमांडर मोहम्मद उमर और कबायली अमायदीन, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज लाहौर में आज यौम आज़ादी 14 अगस्त का दिन नहायत ही जोश व खरोश से मनाया गया। तकरीब का आगाज कलाम पाक से हुआ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास स्टूडेंट्स ने मिली नगमे और टैबलो पेश किए। तकरीब से उमैर डार और डेन अली नईम ने भी खताब। जोहराबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। शहीद कांस्टेबल ज़िया अख्तर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स जोहराबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रीजनल पुलिस ऑफिसर शारक कमाल सदीकी, DPO कुशाब तौहीर मोहम्मद नईम, कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन, वकला सोसाइटी, सहाफ़ी हजरात, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और कसीर तादाद में पुलिस अफसरान मलाज़मीन ने शिरकत की। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद कांस्टेबल ज़िया अख्तर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर शारक कमाल सदीकी शहीद के वालिद से ताज़ियत करते हुए कहा कि आपके बेटे ने कुशाब पुलिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बाद असा रीजनल पुलिस ऑफिसर शारक कमाल सदीकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद आए जख्मियों की अयादत की और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। जख्मी होने वाले अफसरान को दीदा दलेरी से मुकाबला करने और इश्तिहारी मुलजिमान का सफाया करने पर शाबाश देते हुए हौसला अफजाही की। DPO और दीगर पुलिस अफसरान ने DHQ अस्पताल जोहराबाद में ज़ेर इलाज मुकाबले में जख्मी होने वाले मलाज़मीन की अयादत भी की। किसी मौजे से कम नहीं, हमें आज़ादी की नेमत प्लेट में रख कर नहीं दी गई। इसके लिए लाखों इंसानों ने खून का दरिया अबूर किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बरसगीर के मुसलमानों ने अनथक जदोजहद की और सिर्फ 7 साल की मुद्दत में क़याम पाकिस्तान को यकीनी बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर सैयद खावर अली शाह का तकरीब से खिताब। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज़ खानेवाल मजहर हुसैन बाटी से। साबिक मेंबर सूबाई डॉक्टर सैयद खावर अली शाह ने रहीम मोटर शोरूम 12 मील पर जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक से हाफिज अताउर रहमान कादरी ने किया। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर सैयद खावर अली शाह ने तकरीब में शिरकत के मौके पर शुजरकारी के हवाले से पौधे लगाए और सालगिरह का केक भी काटा। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। तकरीब में अर्रहीम मोटर्स 12 मील के मैनेजिंग डायरेक्टर जफर इकबाल पार्टी और डॉक्टर राव आलमगीर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर SDO एक्सटेंशन महकमा जंगलात खानेवाल आफ्ताब राव, ब्लॉक ऑफिसर मोहम्मद अकरम राव, साकिब अली इंचार्ज पेट्रोलिंग चौकी कोहीवाला, चौधरी मोहम्मद असलम कंबो, सरदार सजाद खान सियाल, चौधरी नईमा राइन, चौधरी जाहिदा राइन, राव अदरीस खान, महर मोहम्मद रफीक बाटी, महर मोहम्मद नवाज बाटी, महर मोहम्मद हुसैन बाटी, महर अल्लादिता बाटी, महर अजहर हुसैन बाटी, मुदस्सर सहू, महर नदीम बाटी, महर राशिद बाटी, लाल शिदर, अजहर मोची, लियाकत अली खान खटक, महर सफदर हुसैन बाटी, कतालपुरी, अल्लाह रखा बाटी, राना नौशाद अख्तर, जाफर चदर, चौधरी यूसुफ कंबो, मोहम्मद उस्मान खान, महर सरफराज बाटी, राव खावर महमूद सईदी, अब्दुल्ला दर खान दिगर ने कसीर तादाद में अवामी समाजी कारोबारों हल्कों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस्लामी के ज़ेली सेक्रेटरीट अलमरकज़ इस्लामी चुनी और बाजार में परचम कुशाई की तकरीब। फैसलाबाद जमात इस्लामी के ज़ेली सेक्रेटरीट अलमरकज़ इस्लामी चीनी और बाजार में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए ज़ेली अमीर प्रोफेसर महबूबुल ज़मान भट्ट ने कहा, कौम को हकीकी आज़ादी उस दिन हासिल होगी जब कौम की IMF के खिलाफ हुक्मरान और IPs के नाम पर मुल्क लूटने वाला हर शख्स अपने इंजाम को पहुँचेगा। इस साल यौम आज़ादी पूरे मुल्क के अवाम के लिए उम्मीद की किरण बन के आया है। मुल्क इंशाल्लाह मायूसियों के अंधेरे से निकलने वाला है। जमात इस्लामी ने 14 रोज़ा धरने के जरिए अवामी जज्बात की तर्जमानी करते हुए मुल्क को तबाही, बदनामी, करप्शन के दाने पर लाने वाले अनासिर को बेनकाब करते हुए अवाम को मायूसी से बचाकर पाकिस्तान के अजीम मुस्तकबिल से जोड़ा है। तकरीब में रेलवे परेम यूनियन के रहनुमा खालिद महमूद चौधरी, पासवान यूनियन के रहनुमा मियाँ एजाज समेत कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा, हमें बतौर कौम अहद करना होगा कि हमें इलाकाई, सूबाई, मजहबी, लसानी, नस्ली तासुबात से बलातर होकर एक मुत्तहिद कौम की सूरत दुनिया में पाकिस्तान की साख को बहाल करना है। कौमी वहदत और इत्तेहाद ही वो कुव्वत है जिसके जरिए हम हर चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं और वतन अजीज को कायदे आज़म की सोच और उमंगों के मुताबिक ढाल सकते हैं।
IMF से निजात ही कौम को हकीकी आज़ादी नसीब होगी। जमात इस्लामी हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। नेशनल के ज़ेरे तमाम तहसील फरीदाबाद में जश्न आज़ादी की मुनासबत से एक अज़ीम शान रैली निकाली गई। रैली के शुरा के हाथों में कौमी परचम थे। रैली के शुरा पाक फौज FC पुलिस जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारे भी लगाते रहे। 14 अगस्त जश्न आज़ादी हमारी आज़ादी का अजीम दिन है। जिस दिन पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाएंगे। रैली की क़यादत सूबाई वज़ीर मीर मुशर्रफ अली खान खोसा ने की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सूबाई सदर मीर मुशर्रफ अली खान खोसा ने कहा कि जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाएंगे। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद इसको हासिल किया। इस अजीम कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। सूर्या बादशाह ने अपने हीरो के हमरा पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। बेशुमार कुर्बानियाँ दी मगर अंग्रेज़ के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। इस दौर की हुकूमतें और इनके हवारी हुकूमत चलाने में मुकम्मल नाकाम है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, लाकानूनियत भरपा है। दूसरी जानिब मुल्क की माशियत मुकम्मल तौर पर बुरी तरह बैठ चुकी है। माशी पॉलिसी नाकाम है। महंगाई की वजह से आम शहरी खुदकुशी पर मजबूर है। मुल्क पाकिस्तान की आवाम इस वक्त इंतहाई परेशान हाल है। कोई परेशान हाल नहीं। दूसरी तरफ मुल्क दुश्मन जानिब शरपसंद सरेआम साजिशें करने और मुल्क तोड़ने में मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन हमारी आवाम बाशऊर है। इंशाअल्लाह अवामी ताकत हर साजिश को नाकाम बना देगी। हमारी आवाम मुश्किल हालात के बावजूद हर किस्म के मुश्किल वक्त से लड़ना चाहती है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन होगा। इस प्यारे मुल्क को अल्लाह ताला शादो आबाद रखें। हम अपने वतन अज़ीज़ के लिए हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत सुनी। खुली कचहरी में शहरियों के बैठने का खसूसी इंतजाम किया गया। शहरियों से जो दरख्वास्तें मसूल हुई DPO शेखुपुरा ने इन दरख्वास्तों को तरजीह बुनियादों पर सुनने के बाद इनमें से कुछ दरख्वास्तों को मौका पर ही हल कर दिया और बकाया के फौरी हल के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए गए। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की इस रिपोर्ट में। खुली कचहरी का मकसद अवाम उन्नास की शिकायत को रोजाना की बुनियाद पर सुनना, इनका मुनासिब और फौरी हल और बरवक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है ताकि इंसाफ की फौरी फ्राहमी को शहरियों के घर की दहलीज पर पहुँचा कर इनकी दादरसी की जाए। इस मौका पर DPO शेखुपुरा का कहना था शेखुपुरा पुलिस की जानिब से अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। इसमें पुलिस की किसी किस्म की कोताही और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी में शहरियों से कहा कि आप लोगों के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। थाना जात पुलिस दफातर में आने वाले हर शहरी की फौरी दादरसी करना और इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाना हमारा बुनियादी और इखलाकी फर्ज है। आइंदा आप न्यूज़ जिला खानेवाल मजहर हुसैन बाटी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त के सिलसिले में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल तहसील मियां चनू मोहम्मद उमर की ज़ेरे सदारत दफ्तर महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल तहसील मियां चनू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तहसील मियां चनू की तमाम समाजी और फलाही तंजीमों ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में केक काटा गया, वाक भी की गई। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक शुजरकारी भी की गई। तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल तहसील मियां चन्नू मोहम्मद उमर का कहना था हमें इस वतन के हसूल के लिए अपने आबा अजदाद की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और इस वतन की तामीर और तरक्की में दिन रात मेहनत करनी चाहिए। जोहराबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। रेस्क्यू जराये ने बताया कि गुज़िश्ता रोज कॉलर के मुताबिक 2 बच्चे दरिया में नहाते हुए डूब जाने का वाक़या नज़ हमोका शहर दरियाए चलम के मुकाम पर पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन के पहले रोज वाटर रेस्क्यू टीमों ने 15 साला रहमान की डेड बॉडी तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दी। दूसरे बच्चे की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 बोट्स और 10 रेस्क्यू अमला शामिल हैं। डूबने वाले 15 साला रहमान और 14 साला मोहम्मद अकबर का ताल्लुक हमोका सिटी से है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने बताया कि रेस्क्यू कंट्रोल रूम खुशाब को 14 अगस्त 2024 को 4:51 पर इमरजेंसी कॉल मसूल हुई। कॉलर के मुताबिक हमोका सिटी दराए झेलम के मुकाम पर 2 बच्चे नहाते हुए डूब के
वाक़े की इत्तला मिलते ही वाटर रेस्क्यू टीमों ने चाय वकुआ पर रिस्पॉन्स करते हुए बॉडीज की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्कोपा सर्च, बोटिंग, स्पेनिंग और एंकर सर्च मेथड का इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के पहले रोज 15 साला रहमान की डेड बॉडी चाय वकुआ से 400 मीटर के फासले पर तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दी, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज सुबह 5 बजे से जारी है। डूबने वाले 15 साला रहमान और 14 साला मोहम्मद अकबर का ताल्लुक हमोका सिटी से है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 बोट्स और 10 रेस्क्यू अमला शामिल हैं। डेरा गाजी खान थाना सदर की हदूद में कई माह से मजलूम की तरफ से बयान रिकॉर्ड कराया गया कि एजाज नामी बंदा के घर से चोरी शुदा माल, जिसमें सोलर बैटरी, जेवरात, नकदी चोरी हुई। मुंसिमान मौके से फरार होते हुए मदई की बेगम ने देखा, पावेला किया। दरख्वास्त को सारने के बाद ASI नवाज ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में ना लाई। DSP सिटी SHO सदर से अपील, गरीब लोगों की दादरसी के लिए FIR दर्ज की जाए और माल मसरूका मुलजिमों से बरामद कराया जाए। तंग हाल लोगों का ख्याल था, हम जिंदगी से तंग आ चुके हैं, पहले भी एक बार चोरी हुई। मजीद हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ से जानते हैं। चीफ यास खोसा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम थाना सदर की हदूद में मौजूद हैं। हमारे साथ एक साहिल है, इजाज, इससे जानते हैं क्या मामला है इसका। जी दसो सी क्या मसला है? साढ़े घरों से चोरी थी गई जी थाने सदर का इलाके से जी बैटरी चोरी थी गई। 3000 रुपये नकद चाहता गया, 29,000 रुपये मालियात दे कोई जेवरात हैं वो चाहते गए हैं। उनकी FIR है पई, ये मौजूद है साढ़े को जैन अजन तक कोई हाल नहीं निकता। मुझी दरखास्त दूसरी दफा चोरी थी है, उनके भी इो कुछ के इो शबाज दमानी बाल बाल चोरी खड़ा करें सारे घर की, इनको कोई मेहरबानी करो। ये दूसरी दरखास्त है, इनका तो कोई रद्द अमल नहीं किया गया हाल तक। मेहरबानी फरमा के इन होते मेहरबानी करे तो सारा हल किया बने। मेरी घर वाली है नजरा वो पक्की नाल दिखे, बाकी हाल मेरी घर वाली की। मैं भैया आंदी पे मैं कम तू ते शबाज बैंड चाके वेंदा पे हाडू में मामा बड़े जहां भला सामने कोलो सदर थाने वाला डाला वेंदा पे वो भी मौजूद है इन टाइम, मगर सबको इंसाफ नहीं मिला। कौमें हमेशा अपना यौम आज़ादी का जश्न मनाती हैं और अपने तहरीक के हीरोज और शोधा को खराज तहसीन पेश करती हैं। इसी हवाले से तहसील लालिया में भी सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। तफसीलात लालिया से गुलाम जलालुद्दीन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह तहसील लालिया में भी सरकारी सतह पर जश्न आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस हवाले से THQ हॉस्पिटल लालिया में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर लालिया और MS डॉक्टर सैयद हुसैन के अलावा मुलाजमीन ने शिरकत की। जश्न आज़ादी के मौके पर केक काटा गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीजों में मिठाई तकसीम की और इयादत की। इस मौके पर MS डॉक्टर सैयद हुसैन शाह का कहना था कि जिंदा कौमें कभी भी अपना त्यौहार मनाना नहीं भूलती। कैमरा टीम के साथ गुलाम जलालुद्दीन, आप न्यूज़ लालिया। चीफ महमूद साकिब सलोंकी, MNA मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की जमालदीन वाली सिटी शेलर मार्केट आमद, जहां उन्होंने यूटिलिटी डिपार्टमेंटल स्टोर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रीजनल मैनेजर शाह मोहम्मद इसहाक अहमद ने मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद को यूटिलिटी स्टोर की एशिया बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मखदूम सादा सैयद मुर्तज़ा महमूद ने यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की कामयाबी, खैर बरकत के लिए दुआ भी कराई। बाद अज़ा मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने यूटिलिटी स्टोर के मुख्तलिफ रैंक देखे। इस मौके पर राना मोहम्मद वसीम खान, SN शाहीन, वकील अहमद सुपरवाइजर, JDW जफर हुसैन, अरशाद गुलाब, AM रईस शौकत, AM मोहम्मद रफीक WH, जहूर मोहिउद्दीन, फोकल पर्सन I इंचार्ज, नवीद रसूल साबिक RM, नवाज अली मिसारी AM और मोहम्मद अली दीगर ऑफिसर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर। गवर्नमेंट गुरु नानक एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन के प्रिंसिपल मिसिस आसफा रशीद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नमेंट गुरु नानक एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन में BS की क्लासेस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। कॉलेज में MPhil और PhD असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी तलबात की तालीम का सिलसिला शोर शोर से जारी है। यहाँ पर तलबात की नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। कॉलेज में जदीद लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी, वसी ग्राउंड, कुशादा बिल्डिंग के साथ सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम भी मौजूद है। गवर्नमेंट गुरु नानक एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन शानदार रवायात का अमीन अदारा है, जो कि हमेशा तालीमी सरगर्मियों में नमाया रहा।
BS 4 साला प्रोग्राम की क्लासेस का NOC जारी हो गया है, जिसके तहत अब कॉलेज में BS अंग्रेजी, BS इस्लामिक स्टडीज, BS पॉलिटिकल साइंस में दाखिले जारी हैं। ननकाना साहब की तलबात को तालीम के असूल के लिए लाहौर या फैसलाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब वो अपने शहर में बापर्दा माहौल में खवातीन असासा से तालीम हासिल कर सकती हैं। इस मौके पर अहले इलाका ने BS क्लासेस के इजरा पर मुस्तरद का इजहार किया और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ननकाना मोहम्मद अरशद अली चौधरी, DPI कॉलेज सैयद अजहर अंसर और सेक्रेटरी हार्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर फरक हबीब का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं फ्याज खोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा खासी खान पंजाब पुलिस ने फिर एक बार खारजी दहशतगर्दों के असाइम खाक में मिला दिए। हमलावर दहशतगर्द पसपा होकर फरार। डेरा खासी खान के थाना वाहवा की सरहदी चौकी लखानी पर खारजी दहशतगर्दों ने रात के अचानक हमला किया। 50 से 60 खारजी दहशतगर्द चेक पोस्ट लखानी पर चारों तरफ से हमलावर हुए। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खारजी दहशतगर्दों की निशानदेही की गई। पुलिस के जानबाजों ने बरवक्त मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की भरपूर फायरिंग ने दहशतगर्दों को पसपाई फरार पर मजबूर कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाली पुलिस टीम को शाबाश। चौकी पर तैनात तमाम एहलकारों की गैलेंट्री मेडल, तारीफी असनाद और कैश इनामात से नवाजा जाएगा। दहशतगर्दों शरपसंद अनासिर को किसी सूरत सुबह में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस फोर्स का मोराल बंद, दहशतगर्दों का हर हमला नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की कमांड RPO DG खान कैप्टन सज्जाद हसन खान ने की। RPO DG खान की जेर कमांड हिलियट और QRF की बैकअप टीमें फौरी मौके पर पहुंच गईं। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर सरहदी चौकियों को जदीद तरीन असला फराहम किया गया है। सरहदी चौकियों पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए CTD रेंजर्स दीगर अदारों के हमरा मॉक एक्सरसाइज जारी है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाकों में पुलिस का दीगर अदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन जारी। दुश्मन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमें पाकिस्तान किसी मोर्चे से कम नहीं, हमें आज़ादी की नेमत प्लेट में रखकर नहीं दी गई। इसके लिए लाखों इंसानों ने खून का दरिया अबूर किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बरसगीर के मुसलमानों ने अनथक जदोजहद की और सिर्फ 7 साल की मुद्दत में क़याम पाकिस्तान को यकीनी बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर सैयद खावर अली शाह का तकरीब से खिताब। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज़ खानेवाल मजहर हुसैन भाटी से। साबिक मेंबर सूबाई डॉक्टर सैयद खावर अली शाह ने रहीम मोटर शोरूम वारा मील पर जश्न आज़ादी की मुनक्ता तकरीब से मेहमान खसूसी के तौर पर खिताब करते हुए कहा, ये वतन हमें बहुत सी आज़ादियों के बाद हासिल हुआ, हमें इस वतन की कदर करनी चाहिए। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हाफिज अताउर रहमान कादरी ने किया। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर सैयद खावर अली शाह ने तकरीब में शिरकत के मौके पर शुजरकारी के हवाले से पौधे लगाए, सालगिरह का केक काटा, आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। तकरीब में रहीम मोटर्स वारामेल के मैनेजिंग डायरेक्टर जफर इकबाल बाटी, डायरेक्टर राव आलमगीर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर SDO एक्सटेंशन महकमा जंगलात खानेवाल आफ्ताब राव, ब्लॉक ऑफिसर मोहम्मद अकरम राव, साकिब अली इंचार्ज पेट्रोलिंग चौकी खूहीवाला, चौधरी मोहम्मद असलम कंबू, सरदार सजाद खान सियाल, चौधरी नईम आराइन, चौधरी जाहिद आराइन, राव अदरीस खान, मेहर मोहम्मद रफीक बाटी, मेहर मोहम्मद नवाज बाटी, मेहर मोहम्मद हुसैन बाटी, मेहर अल्लाह दिक्ता बाटी, मेहर अजहर हुसैन बाटी, मुदस्सर सहू, मेहर नदीम बाटी, मेहर आशिक बाटी, लाज हिदड़, अजहर मोची, लियाकत अली खान खटक, मेहर सफदर हुसैन बाटी, कतालपुरी, अल्लाह रखा बाटी, राना नौशाद अख्तर, जाफर शेडर, चौधरी यूसुफ कंबो, मोहम्मद उस्मान खान, मेहर सरफराज बाटी, राव खावत महमूद, सईदी अब्दुल्ला दरखान और दिगर ने कसीर तादाद में अवामी समाजी कारोबारी हल्कों ने शिरकत की। पर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। सैफुल्लाह उर्फ सैफू गैंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने वाले दबंग DPO कुशाब तोकीर मोहम्मद नईम और इनके जानिसारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली का इंतजाम किया गया। सैफुल्लाह उर्फ सैफू गैंग का खात्मा करने वाले कुशाब पुलिस के दबंग DPO कुशाब तोकीर मोहम्मद नईम और जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मेन बाजार अब्दुल रशीद चौक पर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, गुलपाशी और मालाएं पहनाई गई। पुलिस के हक में नारे भी लगाए गए। अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हाजी मलक फैज इलाही, जेलदार चौधरी लतीफ हाजी, फरूक सादिक शेहजाद, हनीफ सियासी समाजी इखलाकी शख्सियात में चौधरी सदाकत, मियां नसरुल्लाह खान,
नासिर, ज़ेली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PMLN अबैदुल्ला खान, न्यासी, अदबी, सहाफ़ती तंजीमों के अरबाब इख्तियार ने रैली में भरपूर शिरकत की और शहीद होने वाले ज़िया अख्तर ऐवान के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। SHO थाना कायदाबाद राना फैजान और जमशेद मुहर्रर की सेहतियाबी के लिए दुआ। इनकी कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा किया। शुरका ने खुशाब पुलिस जिंदाबाद, DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम जिंदाबाद, DSP सरकर मिठाठवाना खतीबुर रहमान और थाना कायदाबाद पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। में जालसाजी संगीन जुर्म, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। DG फूड अथॉरिटी की हदायत पर डेयरी और मीट सेफ्टी टीमों की शहर भर में आलल सुबह नाकाबंदी। 760 किलो बेमार कम वजन मुर्गियां और 1910 लीटर मिलावटी गैर मियारी दूध तलफ। 4,26,000 के जुर्माने आए। 58,000 किलो से जायद मुर्गियां और 6,84,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। दूध में पानी की मिलावट और फैट कम होने से दूध तलब कर दिया। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। लाहौर भर में 517 मिल्क शॉप्स और दूध बरादर गाड़ियों की चेकिंग। 39 को जुर्माने आयद किए। गैर मियारी दूध को घर और मसर सहित गोश्त को मार्केट होटल्स में फरोख्त किया जाना था। गैर मियारी गोश्त और दूध का इस्तेमाल मुख्तलिफ मौसमी अमराज में मुब्तला करता है। शहरी घरों में इस्तेमाल होने वाले दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से टेस्ट करवा सकते हैं। शहरियों तक आने वाली खुराक को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। जालसाजी करने वाले माशरे का नसूर हैं। माफिया का मुकम्मल खात्मा करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। इसी वजह से मौसम बरसात में बिजली के खंभों पर तारों के बिछे हुए जाल किसी भी वक्त कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकते हैं। शेरगढ़ में बिजली के खंभों पर लगे हुए बेतहाशा मीटरों तारों के जाल मौसम बरसात में शहरियों के लिए वबाले जान बन के। बाजारों और गलियों में लटकती तारें शहरियों के सरों से टकराने लगीं, जो किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती हैं। मकीनों के घरों की दीवारों पर पड़ी तारें शदीद गर्मी में अक्सर पिघलकर शॉर्ट हो जाती हैं और कमजोर तारों के नंगे जोड़ों से मानसून की होने वाली बारिशों में कई दफा घरों की दीवारों में करंट आने से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार और वाबता हकाम से मुतालबा किया हमारी गलियों बाजारों में लटकती और हमारे घरों की दीवारों पर पड़ी नंगी तारों से छुटकारा दिलवाया जाए और हमारे सरों पर मंडलाते मौत के बादलों को हटाया जाए। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे M5 पुलिस की जानिब से 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाया गया। इसी हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से आवाम को गिफ्ट हैम्पर्स और पम्फलेट भी तकसीम किए गए। आज़ादी की नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं सेक्टर कमांडर M5 अब्दुल वहीद रबानी। इंस्पेक्टर जनरल सलमान चौधरी के अहकामात की रोशनी में मोटरवे पुलिस ने 70वें यौम आज़ादी का दिन मनाया। दिन का आगाज़ सलावत कुरान पाक और वतन अजीज़ के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। इस मौके पर परचम कुशाई की गई, फ्लैग मार्च किया गया और केक काटा गया। मुसाफिरों में गिफ्ट हैम्पर्स और पम्फलेट भी तकसीम किए गए। घोटकी और रोहरी इंटरचेंज पर जश्न आज़ादी रैली का एहतमाम किया। सेक्टर कमांडर M5 सखर सेक्टर अब्दुल वहीद रबानी ने कहा, पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि हर फर्द मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। एडमिन ऑफिसर मोहम्मद उस्मान शबीर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हादसात से बचने के लिए हमें बहैसियत कौम मिलकर कानून पर अमल दरामद की ज़रूरत है। IG मोटरवे सलमान चौधरी के विज़न पर अमल पैरा हैं। वापटा की नाहली और गफलत की वजह से मौसम बरसात में बिजली के खंभों पर तारों के बिछे हुए जाल किसी भी वक्त कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकते हैं। शेरगढ़ में बिजली के खंभों पर लगे हुए बेतहाशा मीटरों तारों के जाल मौसम बरसात में शहरियों के लिए वबाले जान बन के। बाजारों और गलियों में लटकती तारें शहरियों के सरों से टकराने लगीं, जो किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती हैं। मकीनों के घरों की दीवारों पर पड़ी तारें शदीद गर्मी में अक्सर पिघलकर शॉर्ट हो जाती हैं और कमजोर तारों के नंगे जोड़ों से मानसून की होने वाली बारिशों में कई दफा घरों की दीवारों में करंट आने से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार और वाबता हकाम से मुतालबा किया हमारी गलियों बाजारों में लटकती और हमारे घरों की दीवारों पर पड़ी नंगी तारों से छुटकारा दिलवाया जाए और हमारे सरों पर मंडलाते मौत के बादलों को हटाया जाए। शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी ब्राइन स्टार डेंगू का इजलास DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब काजी ने की। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर साइमा नियासी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ के अलावा एरीगेशन, सोशल वेलफेयर, लोकल गवर्नमेंट और तमाम मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ ने सदर इजलास को डेंगू सर्वेलेंस
डेंगू सर्विलेंस और टीमों के बारे में ब्रीफिंग दी, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि मतवक्को बारिशों सबब पानी की निकासी का बरवक्त इंतजाम करें। उन्होंने सर्विलेंस बेहतर करने की हदायत जारी करते हुए कहा, छतों की सफाई को बेहतर करें और तमाम डेंगू यूजर्स के काम को चेक करें। बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने वर्क्स डिपार्टमेंट और इसके अलावा स्कूल के यूजर्स की प्रोग्रेस कम होने की वजह से इनके इंचार्जेस को प्रोग्रेस बेहतर करने की हदायत भी की। सिटी रिपोर्टर अमजद हुसैन। हर साल की तरह इस साल भी रोटरी पब्लिक स्कूल सक्खर में 77वां जश्न आज़ादी भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब का आगाज हसन आसिफ ने तलावत कलाम पाक से किया, जबकि नाते रसूल मकबूल का शर्फ सईदा ईमान ने हासिल किया। कौमे के तराने के साथ ही परचम कुशाई केक भी काटा गया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए, जबकि समीर सरवर, सईदा ईमान और मुनीबा सरवर ने खूबसूरत अंदाज में मिली नगमे पेश किए। मोहम्मद उमर अशरफ इस साल में नाइल, मुनीबा और आनिया जोशीली तकारीरों से साइमीन का लहू गरम किया। प्रिंसिपल मैडम वजीहा सैयद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, इसलिए हमारा फर्ज बनता है अपने मुल्क की हिफाजत दिलो जान से करें और वक्त पड़ने पर अपनी जान देने से भी गुरेज ना करें। उन्होंने कहा, बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया हैं, इन्हीं तालिब इल्म के हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तकरीब में मेंबर और ट्रेन बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की और बाद में बच्चों ने कौमी परचम भी लहराया और आखिर में केक भी काटा गया। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।